इतने डर में रहते थे, बात मत करो कोई भी मेरे से। कहते साहब इतना डर था कि मैं दूल्हा बनूंगा और या बनूंगा बाराती, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। यह आपने बयान पढ़ा होगा मेरा कि गहलोत जी राजनीतिक पिता है। ये राजनीतिक पिता कौन सा होता है? मेरे पिता तो एक ही होता है, माता पिता। ये राजनीतिक पिता अलग होता है क्या? है साला, मैं कहूं तुम्हारा राजनीतिक पिता नहीं, ये तुम्हारा असली पिता ही है, राजनीतिक पिता। कानून का इकबाल खत्म हो गया राजस्थान के अंदर। पुलिस गुंडों की चौकट पर खड़ी रहती है, थानों में पार्टियां चलती है और गरीब आदमी थाने में जाने से डरता है कि 151 बंद करके कपड़े उतार देगा थानेदार। भाइयों, व्यवस्था को कौन ठीक करेगा? कोई फरिश्ता नहीं आएगा, आपको खुद को समझना होगा। नहीं तो तेजा जी अवतार लेंगे और नहीं गोगा जी आपके बीच आएंगे। आपको खुद को ही इस वोट की चोट से सरकारों को ठीक करना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जिसने चिंता करी, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, पूरी जवानी किसान कौम और जवान के लिए समर्पित कर दी। जो कहता है वो करता है, वो धोखा नहीं देता, सबको साथ लेके चलता है और सर्व समाज की चिंता करता है। इसलिए राजस्थान के अंदर जब भी कोई घटना घटित होती है, जब भी कोई पीड़ा के अंदर होता है, कोई दुख और तकलीफ के अंदर होता है, अगर सुई भी चुभती है तो दर्द हनुमान बेनीवाल महसूस करता है। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक सदस्य उस दर्द को महसूस करता है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा से लड़ने की मादा रखता है। पार्टी बना के संदेश दिया, हम लड़ाके हैं, हम मोर्चा खड़ा करेंगे, हम क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे। लोग कहते थे क्या कर लेंगे राजस्थान वाले, यहाँ तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी बहुत जिद करते थे। 3 विधायक 5 प्रधान म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बनाया। प्रयास कर रहा हूं, एक दिन में सब कुछ नहीं होता। अपन खेती भी करते हैं तब पैसे पहले शुरुआत करते हैं, बीज बोते हैं, बरसात होती कि नहीं होती, कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है, कई बार अकाल भी पड़ जाता है, तो आदमी थकता नहीं है, वो दूसरी बार भी खेती करता है। ऐसा नहीं कि एक बार बरसात नहीं हुई तो खेती नहीं करें, हो जाती फसलें खराब किसानों की। उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने चिंता नहीं करी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह ठीक होगा कि जिस दिन भी सत्ता के नजदीक आएंगे या मेरी वजह से सत्ता आएगी, पिछली बार मैंने बयान दिया कि मैं दूल्हा बनूंगा और या बनूंगा बाराती, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। यह आपने बयान पढ़ा होगा मेरा। तो दूल्हा अगर कोई मजबूत हो तो मैं बाराती बनने को भी तैयार हूं। 3, 5, 10 जो भी एमएल आए, कोई मजबूत दूल्हा मिले तो मैं उसकी बारात में चल पड़ूंगा, लेकिन दुल्हन हनुमान बेनीवाल नहीं बनेगा। और आपने देखा भी होगा कि सत्ता मेरे पीछे पीछे रही दिल्ली में, स्टेट में, और मैं आगे आगे भागता रहा। मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के किसानों की सेवा करूंगा और किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाऊंगा। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना। पहले तो याद नहीं है उपराष्ट्रपति, बीजेपी को मना किया था किसी ने। अरे बीजेपी थी ना 98 2000, और उससे पहले मोदी जी थे, तो उपराष्ट्रपति बनाया तो नहीं आपका, प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो नहीं, कांग्रेस ने बनाया तो नहीं, इसलिए बनाए कि हनुमान आगे बढ़ रहा है, ये आरएलपी मजबूत हो रही है, तो कुछ ऐसी जगह इनको बिठा दो और इनको दिखाते रहो, देखो हमने आपका ये बना दिया, हमने आपका ये बना दिया। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, भूल जाओ आप इस बात को। उपराष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, समझ गए ना आप। ऐसा पद दे दो कि पद को दिखाते रहे और उस बात के वोट लेते रहे। आपके भी पिछली बार उनको बनाया था रामनाथ जी कोविंद को राष्ट्रपति, लेकिन काम क्या कर पाते थे? मोदी अमित शाह जो लिख के देते थे वो पढ़ते थे, उसके अलावा उनको पता ही नहीं था क्या करना। इतने डर में रहते थे, बात मत करो कोई भी मेरे से। कहते साहब इतना डर था, क्या फायदा बनाने से बताओ मुझे। अरे हमें जब तक फ्री हैंड नहीं करोगे, छूट नहीं दोगे, तो हम कैसे हमारे लोगों को भला करेंगे। आज मैं जिस समाज से आता हूं, अगर मैं छुप जाऊं, अरे बात मत करो समाज की बात, अरे समाज की बात करो, समाज में अच्छाइयां लाओ, समाज के बच्चों को आगे बढ़ाओ, और गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको वापस लाओ। तो ये तो करना ही होगा हमारे को, और कौन करेगा बताओ? समाज सुधार कौन करेगा? हमें ही करना है, हम लोगों को ही बैठ के तय करना है कि सामाजिक ढांचा कैसे चले। सर्व समाज हम गांव में रहते हैं, एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, कितना भी कुछ कह दो। मैं बाहर जाता हूं, बाहर के स्टेट में सारे प्रवासी राजस्थानी मिलकर मेरा स्वागत करते हैं, तो मैं उनको एक बात कहता हूं, मुझ तुम इतना प्रेम से यहाँ रहते हो, काश गांव में भी इतना प्रेम से रहो। क्या ये बात तो सही है। दूर होता है ना जब हमें गांव याद आता है, और गांव में रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, भाई भाई से लड़ता है। ये तो स्थितियां बन गई, लेकिन कोई ये मत सोचो कोई जाति जाति से लड़ रही है। अब तो घोर कलयुग है, 100 में से 60 मामले हमारे पास आते हैं, वो ये होते हैं
कि भाई भाई से लड़ रहा है, बहनें भाइयों पे मुकदमा करा दी प्रॉपर्टी के, भाई बहनों की जो पांति होती है वो खाना चाहते हैं। तो ये हालात है इस देश और प्रदेश के अंदर। इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? ये व्यवस्था जिम्मेदार है। धीरे धीरे संस्कृति खत्म हो रही है। लोग गुरु शिष्य का जो सम्मान था वो भी चला गया, बड़े बुजुर्गों का था, किस तरह का भद्दा मजाक हो गया। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? करना तो उपयोग चाहिए और दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये जो इससे टेलीविजन, एक जमाना था कि टेलीविजन के अंदर किस तरह के सीरियल दिखाए जाते थे और अब क्या दिखाए जा रहे टेलीविजन में, बताओ मुझे। जब हम एक साथ घर में बैठ के सारी चीजें देखेंगे तो कहां से हमारी संस्कृति ठीक रहेगी? अब बच्चा खुचा कोई होगा तो राहुल गांधी ये निकल के ये खत्म कर देंगे देश को। अब बताओ, निकल पड़ा है भारत जोड़ो यात्रा, किस किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कौन कौन सी फोटो वायरल कर रहे हैं। ये भद्दा मजाक नहीं तो और क्या बताऊं मुझे। लोग कह रहे साहब आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अरे कौन कहेगा? दूसरों में हिम्मत नहीं कहने की, मुझे ही कहना पड़ रहा है। और मेरा बिगड़ेगा भी क्या कहने से? अगर बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा। मैं तो लड़ते लड़ते इतना आदी हो गया लड़ाई का कि मुझे कुछ भी गलत चीज देखती है ना तो मैं बोले बिना नहीं रह सकता। ये गलत है तो है ही गलत, और क्या। जब हम सही हैं, मेरे साथ एमपी जो नए नौजवान जीते हुए उनको देखता हूं, जब हम साथ बैठते हैं, बाहर टूर पे जाते हैं, पार्टियां करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पूछते हैं कि आपके क्या बिजनेस है? वो हमारा तो कोई बिजनेस नहीं। तो फिर क्या करते हो? कुछ नहीं करते, हम तो सेवा कर रहे हैं। इतने साल क्या किया? ऐसे ही किया इतने साल जो अभी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या यार, क्या आदमी हो? नशा नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो फिर क्या मजा है? लो बोलो, तुम ले मजा। हमें ये काम कर दो भाई, हमें सेवा करने दो लोगों की। तो हम सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और कई मजा लेने के लिए पैदा, उनको लेने दो मजा। हमारा काम सेवा करना, हमारे खाते में सेवा लिखी है। हम इस कौम की सेवा करेंगे, किसान की सेवा करेंगे, दलित की सेवा करेंगे, हर व्यक्ति की सेवा करेंगे। हमारे खाते में सेवा ही लिखी है। 77 में पिताजी एमएलए बने थे, जब लोग जानते 50 साल हो गई लगातार। वो भी लड़ते ही रहे, मैं भी लड़ता ही रहा। परिवार में छोटा भाई भी विधायक है, दिल्ली में मोदी के साथ थे, यहाँ सड़क पे आए। सत्ता का सुख अगर भोगना होता तो इस तरह हनुमान बेनीवाल पार्टी बना के लड़ता नहीं। मुझे सत्ता का सुख नहीं भोगना था, पूरी सत्ता किसान के हाथ में और जवान के हाथ में देनी राजस्थान के अंदर। इसलिए रात और दिन आपके बीच लग रहा हूं। मुझे कौन सा सरदार से चुनाव लड़ना, बताओ मुझे, तैयार कर रहा हूं। अगर मेरी पार्टी नहीं होती, अगर हरियाणा और ये पार्टी यूपी की होती तो लालचंद जी मुंड को टिकट छोड़ देते। कोई भी दिल्ली में जाके सेट करके दूसरा टिकट लेके आ जाते। पहले धंधा करते थे कि नहीं करते थे लोग? टिकट भी सोच समझ के देता हूं। पिछली बार बलदेव सरण को लड़ाया, बाली जी भी मांग रहे थे टिकट, इनको एकजुट किया। मैंने कहा अब की बार सारे मिलकर लालचंद जी के लग जाओ। अब की बार ये राजस्थान के अंदर बदलाव का चुनाव है। अब की बार मैसेज ये देना कि आरएलपी जीत रही है, हम सब एक हैं, संगठित है। और बाली जी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन राजस्थान के अंदर मेघवाल समाज हमारे साथ आ गया तो राजस्थान का बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये सही है, एक जाति के विकास से किसी राज्य का विकास नहीं होता, सारी जातियों का विकास जरूरी है। ये 100% सही है। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, ब्राह्मण बनिया राजपूत का भी आर्थिक आधार पर जब आरक्षण का मामला था तो मैंने कहा ब्राह्मण बनिया और स्वर्ण जातियों को आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये 7 साल पहले ही कह दिया मैंने। तो फिर मैं जातिवादी नेता कैसे हूं, बताओ मुझे। और दूसरे नेता कैसे अच्छे हो गए जो जीत के तो जाते हैं समाज के नाम से, किसान के नाम से, और वहां जाते कहते हैं कि मोदी जी नाराज हो जाएंगे, हमारे तो वो है, ये है, जीत के जाते हैं आपके वोटों से। और वसुंधरा को मम्मी कहते हैं, कोई गहलोत को पापा कहता है। बताओ तो कैसे हो सकता है? गहलोत अपने बच्चों को पापा है क्या? एक तो मेरा पिताजी वो है जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरे पिता गहलोत है। ऐसे 2 पिता होते हैं क्या किसी के? पिता तो एक, हमने तो यही सुना भाई। कांग्रेस के अंदर कौन सी परिपाटी है? मेरे समाज के 5-4 लड़के घूम रहे हैं, भूख मरते थे, कुछ था नहीं सामान। ये गहलोत के लिए थैला लेके, नाश्ता लेके सुबह पहुंचते थे। उनको पता ही नहीं, जोश जोश के अंदर ऐसे भाषण दे देते हैं कि गहलोत जी राजनीतिक पिता है। ये राजनीतिक पिता कौन सा होता है? मेरे पिता तो एक ही होता है, माता पिता। राजनीतिक पिता अलग होता है क्या? है साला, मेरे को तुम्हारा राजनीतिक पिता नहीं, ये तुम्हारा असली पिता ही है, राजनीतिक पिता। तुम इसको ही अपना पिताजी मान लो, जाओ इसको घर के अंदर ले जाओ अपना। तो ऐसे निकम्मे लोगों की वजह से समाज को कहां का नीचा देखना पड़ता है। जिनको रगड़ा
गहलोत ने ऐसी तैसी करी जिनकी राजस्थान में जिन किसान परिवारों की साले उसी के कदमों में जाके बैठे हैं। कोई उसके साथ घूम रहा तो कोई उसके बेटे के साथ घूम रहा है, बताओ आप। कोई मुंबई के मॉल में दिखेगा तो कोई दिल्ली के अंदर दिखेगा, कोई जर्मनी में दिखेगा तो कोई समुद्र में दिखेगा जाके। अभी सारी चीजें कोई स्विमिंग पूल में दिखेगा। अरे भाई यही हालात है और नीचे हमें देखना पड़ता है। लोग कहते हैं अरे अरमान जी आपके समाज को क्या हो गया, थोड़ा समझो। तो मैंने कहा मैं कोई समाज का ठेकेदार थोड़ी हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, मैं मेरा ध्यान रख सकता हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ। अब दुनिया भर के सारे में ध्यान थोड़ी रखना, तो ईश्वर रखेगा सबका ध्यान। और ये जो माँ बाप के संस्कार होते हैं ना वो ध्यान रखेंगे। जिनका पिताजी अगर बेईमान है तो उनका बेटा 90% बेईमान ही होगा, 10% सही निकलता है। कहते हैं ना भाई, लोग कहते हैं कितने ही बड़े पद पे चले जाओ आदमी अपनी आदत नहीं छोड़ता, बुढ़ापे में भी आदत। कई लोग हम देखते थे, अब चलो ये बातें नहीं कहूंगा मैं, आप पता नहीं हनुमान जी कौन से चले। एक हमारे वहां गांव में बाबा क्या करता था, हमारे वो लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी उठा के बाबा 90 साल कैसे खाता था ऐसे। तो हम कहते बाबा थे माटी खाओ, है मैं माटी कैसे खाऊं, मना कर देता। आदत थी, खाते हैं लोग। कई को कह रहे साहब गलत करो, कहाँ कर रहा हूँ मैं गलत, कि सिगरेट पी रहे हो, छुपा लेते हैं, कहाँ सिगरेट पी रहा हूँ, देखा आपने, अरे यार कमाल करो, सिगरेट पी रहे हो और सामने कह रहे हो। आदत है लोगों की, आदत नहीं छूटती लोगों की। और ये हमने देखा कि अच्छे जो लोग होते हैं उनके अच्छी संतानें पैदा होती है, और जो समाज की गंदगियाँ होती है उनके वो गंदगियाँ पीछे खराब करती रहती है। उनको चाहे कितने ही बड़े पद में बिठा दो, चाहे राज्यपाल बना दो, चाहे राष्ट्रपति बना दो, और चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो, वो तो उस परिवार का जो दाना खाया है, जहाँ का सिस्टम है वो वैसे ही होते हैं। ये गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, आप बता दो मुझे। अच्छों के अच्छे होते हैं। कई लोगों की मौत होती है तो पूरा गांव रोता है, अरे गलत चला गया। और कईयों की होती है जब गुहाड़ में बैठे लोग कहते हैं पाप कट को एक और गंदगी साफ हुई, और क्या था पाप कट मर गो 10 साल पहले मर जाए तो और ठीक हो, लोगों ने खराब करता हूँ। तो ये हालात है भाई इस सिस्टम के। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे मन से सारी बातें कह रहा हूँ। लंबी बात बोल गया, आगे भी काफी काम है। मैं लालचंद जी के लिए वोट की अपील करना आया हूँ। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ जो मेरे मन के अंदर है, अगर मुझे सत्ता में आने का मौका मिला, सत्ता के नजदीक बैठा, तो राजस्थान की व्यवस्था को सुधार दूंगा 15 मिनट के अंदर। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, ठीक होगा सारा। समाज कंटक भाग जाएंगे, अपराधी भाग जाएंगे, नए आपके सपनों का राजस्थान होगा, और अच्छे लोग एक साथ, कर्ज मुक्त किसान और आम आदमी को रोजगार मिलेगा, और हमारी बेटियां सुरक्षित होगी, हमारे बच्चे सुरक्षित हो गए। किस तरह के दरिंदे हो गए बताइए। अब 3 साल 5 साल 2 साल 8 साल कौन जिम्मेदार इसके लिए, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं तो अभी प्रयास कर रहा हूँ, चलो अभी भाई उम्र का भी ठीक ठाक था, 15-20 साल लड़ दिए, अब ज्यादा लंबी थोड़ी लड़ाई लड़के थे 30 साल और लड़ते रहो, कहाँ से लड़ लेंगे बताओ। कोरोना के बाद तो पूरा देश कमजोर पड़ गया। हर आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी 2-3 टेबलेट खाता है, खाता कि नहीं खाता, सारे बीमार हो गई पूरा देश। मोदी जी जो चाहते थे वो काम हो गया, सबको बीमार कर दिया। सिर्फ 2 ही स्वस्थ है, मोदी जी और अमित शाह, इनकी तबीयत ठीक है, बाकी सब बीमार है देश के अंदर। इधर गहलोत वसुंधरा और ये मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी यहाँ भी बीमार है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। तो भाइयों, लालचंद जी की मदद करना, आरएलपी को जिताना और अपने भाई को मजबूत करना, आने वाला समय आपका है, इतना ही विश्वास को आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।